नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हाई स्कूल क्लासेस पर। दोस्तों, 42वीं बिहार पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1997-98 की समान ज्ञान और समान विज्ञान की जो प्रश्न और उत्तर है, इसके तीसरे भाग में आपका स्वागत है। इस तीसरे भाग में हम आपको बताएंगे 50 क्वेश्चन के सवाल और जवाब। तो दोस्तों, समय को ज़्यादा व्यर्थ नहीं करते हुए आइए चलते हैं एक नए प्रश्न की तरफ और बात करते हैं हमारे नए प्रश्न के बारे में। दोस्तों, ये जो प्रश्न है, आइए देखते हैं। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? ऑप्शन है 1910 में, 1912, 1921, 1947 में। और इसका जो सही जवाब है बी 1912 में, ये सही जवाब है। दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ और बिहार 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है, इसकी जो ऑप्शन है वो है कुछ इस प्रकार है दोस्तों। ए 48, बी 50, सी 52 और डी 54। जैसा कि आप सभी दोस्त को मालूम भी है कि अविभाजित बिहार में लोकसभा की जो सीटें थी वो 54 थी। अविभाजित बिहार से मतलब है झारखंड और बिहार की। राज्यसभा की जो सीटें थी वो 22 थी, परंतु झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार में अब लोकसभा की 40 सीटें हैं तथा राज्यसभा की 16 सीटें हैं। राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें 31 सीटें उत्तर प्रदेश में है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। इसलिए इसमें इस प्रश्न में जो है हमारा जो उत्तर होगा वो 40 होगा, क्योंकि ये 97-98 की प्रश्न आए हुए हैं, तो इसमें इसकी जो उत्तर थी वो 54 माना जाएगा। समय के अनुसार इसका जो प्रश्न का जो उत्तर था वो 54 सही है, लेकिन आज की परिस्थिति में 40 सीटें हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए वर्ष। आइए दोस्तों, इसके जो ऑप्शन है देख लेते हैं। एक 1917, 1919, 1939, 1946 में। इसका जो सही जवाब है वो है ए 1917 में। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिलों में 1917-18 में भयंकर दंगे हुए थे। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है वो 1908 में छोटानागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। ऑप्शन देख लेते हैं। वन विभाग के स्वतंत्र उपयोग पर, वनों के जलाने पर, बेगारी पर और खूंटी भूमि की व्यवस्था पर। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है सी, बैठे बेगारी पर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात वर्ष 1908 ईस्वी में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा बैठ बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई। आदिवासियों खूंटी भूमि व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी की से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी और इन सबों से नई। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है डी, इन सब से नई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में सुमेश्वर श्रेणी चंपारण जिले में स्थित नवीन पर्वत श्रेणी है। यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा का काम करती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 875 मीटर है। खड़गपुर पहाड़िया बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है और राजमहल की पहाड़ियां झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में
स्थित है। बिहार की सुमेश्वर पहाड़ी श्रेणी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, मतलब हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में दामोदर नदी प्रभावित होती है। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। इसके जो ऑप्शन है, काष्ठ प्रदेश में, एक भ्रंश घाटी में, कछारी क्षेत्र में और इनमें से किसी में नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो एक भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में इसका सही उत्तर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार से टोरी नामक स्थान से हुआ। इसकी प्रमुख सहायक नदियां गढ़ी, कुनार, जमुनिया, बराकर आदि हैं। बराकर से संगम के पश्चात दामोदर एक विशाल नदी बन जाती है तथा इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार के विभाजन के पश्चात यह नदी अब झारखंड राज्य की प्रमुख नदी है। तेनुघाट बांध दामोदर नदी पर है जो रांची में स्थित है। यह भ्रंश घाटी छोटानागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। यह एक भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। आइए दोस्तों इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग। इसके जो ऑप्शन है 17, 23, 27 और 33 और इसके जो सही जवाब है दोस्तों वो है 17%। व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न काल में बिहार का लगभग 17% भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित था। बिहार के कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 2021 वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 9,722 वर्ग किलोमीटर पर वनावरण एवं वृक्षावरण है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.32% है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। इसके जो ऑप्शन है जमशेदपुर, बरौनी, बोकारो, रांची और इसका जो सही जवाब है यह अविभाजित बिहार का ऑप्शन है, ये रांची में है। आइए इसका ऑप्शन व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन का, बिहार के विभाजित हो जाने से रांची अब झारखंड का जिला तथा उसकी राजधानी है। भारी मशीन निर्माण प्लांट रांची में स्थित है। माइनिंग और एलाइड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड जमशेदपुर में स्थित है। बोकारो स्टील मिल बोकारो में स्थित है। यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का द्वारा संचालित है। और बरौनी बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, मुरी जाना जाता है। इसके जो ऑप्शन है, बॉक्साइट खनन के लिए, एल्युमिनिया प्लांट के हेतु, अल्कोहल प्लांट और स्पंज लो प्लांट हेतु। और इसके जो सही जवाब है वो है बी, एल्यूमिना प्लांट के हेतु। मुरी में हिंडाल्गो द्वारा एक बृहद एल्यूमिनियम प्लांट स्थापना की गई है, जिस कारण से मुरी एल्यूमिना प्लांट हेतु जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में मेथन उत्पादन करता है। ए ताप शक्ति, जल शक्ति, अणु शक्ति और सौर शक्ति। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी, जल शक्ति। मैथन बांध द्वारा निर्माण दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया है। यह इस बांध में जल विद्युत संयंत्र कार्यरत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में अग्रणी उत्पादक है सीसा का, अभ्रक का, मैग्नीज का, चूना पत्थर का। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी, अभ्रक का। प्रश्न काल में बिहार वर्तमान झारखंड अभ्रक का अग्रणी उत्पादक राज्य था। झारखंड में कोडरमा जिले में अभ्रक का उत्पादन, जिसका उपयोग विद्युत सामग्री इंसुलेटर बनाने में होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 70 और 100 में कितनी यमज अभाज्य जुड़वा क्वींस प्राइम संख्याएं हैं? इसके जो ऑप्शन है ए, सी, ए 0, 2, 3 और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी, 2। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 70 और 100 के बीच केवल 2 यमज अभाज्य जुड़वाई संख्याएं होगी। वैसे तो इनके बीच विभिन्न अभाज्य संख्याएं होंगी, जैसे 71, 73, 79, 83, 89, 97, लेकिन बाकी संख्याएं अभाज्य जुड़वा नहीं होंगी। अतः 71 और 73 ही अभाज्य जुड़वा हैं, क्योंकि 7 व 1
7 व 3 चारों अभाज्य हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। श्रेणी 1, 5, 13, 29, 61 डैश में छठे स्थान वाली संख्या को निकालिए। इसका ऑप्शन है 90, 103, 109, 125। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। श्रेणी 1, 5, 13, 29, 61 इस श्रेणी में प्रथम दो संख्या अर्थात 1 से 5 के बीच 2 स्क्वायर का अंतर है। मतलब 2 स्क्वायर मतलब हुआ 2 दूना 4 का। इसी क्रम में 2 3 का, फिर 2 4, 2 5 का अंतर है। अतः इस छठे स्थान में आने वाली संख्या है 2 6 का अंतर है। अर्थात इसका जो उत्तर है वो 64 होगा। इसलिए अगली संख्या 61 + 64 = 125। इसका जो ऑप्शन डी है सही जवाब है दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 11 मीटर, 60 मीटर व 61 मीटर हो, निम्न से सबसे लंबी भुजा के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई चुनिए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि ध्यान से देखें तो 11 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर और इक्वल टू 61 मीटर या 121 मीटर स्क्वायर प्लस 30 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 3721 मीटर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू, इसका जो होगा 1/60 गुना 60 सॉरी 1/2 गुना 60 गुना 11 इक्वल टू 2 से जाएगा, ये 2 से 30 हो जाएगा और 11 तिहाई 33 330। सबसे लंबी भुजा के सापेक्ष का अर्थ 61 मीटर के सापेक्ष समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए इसका सही जवाब है दोस्तों वो है 10 सी। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती है वे है, और इसके जो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। दूसरा जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और इसके जो सही जवाब है वो है डी, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल के मध्य रेलवे मार्ग द्वारा एक लिंक प्रदान करने के लिए कोंकण रेलवे परियोजना प्रारंभ की गई। यह इस परियोजना में रोहा से मैंगलोर के बीच 736 किलोमीटर दूरी सम्मिलित है। परियोजना का कार्य कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस रेल मार्ग पर अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी चलाई जा सकती है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति हैं। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है इराक के, कुवैत के, ईरान के, सऊदी अरब के। और इसकी जो सही जवाब है वो है ए, इराक के। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे जिनके ऊपर 19 अक्टूबर 2005 में 1982 ईस्वी में दुजैल के 148 सियाओं की हत्या के आरोप में मुकदमा चला। 5 नवंबर 2006 को अदालत ने दुजैल नरसंहार मामले में सजाए मौत की सजा सुनाई तथा 30 दिसंबर 2006 को उनको फांसी दे दी गई। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है आग में लड़ने वाली मशीन से, युद्ध टैंक से, हवाई जहाज से और भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। और इसके जो सही जवाब है दोस्तों वो है डी, भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। इसके जो ऑप्शन है अग्नि डी DRDO हैदराबाद द्वारा विकसित मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि का प्रथम सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में 22 मई 1989 को किया गया था। इस परीक्षण के बाद भारत ऐसे 6 देशों में शामिल हो गया था जिसके पास मध्यम दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल तकनीक उपलब्ध है। अग्नि एक प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी तथा अग्नि 2 के बीच अंतराल को पूरा करने वाला महत्वपूर्ण प्रक्षेपास्त्र है। आइए दोस्तों
इसी के साथ चलते हैं प्रश्न के अगले भाग में। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति का विरोध लंबा संघर्ष किया? इसका ऑप्शन है कैने कोंडा, इडी नमीन, यासिर अराफत और नेल्सन मंडेला। और इसके जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, नेल्सन मंडेला ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंग भेद श्वेत अश्वेत के विरोध एक लंबा संघर्ष कर सदियों से चली आ रही इस भेदभाव नीति का अंत कर दिया। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपिता की उपाधि मिली। भारत सरकार ने इन्हें सन 1990 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन है बिल क्लिंटन, जॉन एफ कैनेडी, बेंजामिन नेतू और टोनी ब्लेयर। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर थे। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। इसलिए इसके जो सही जवाब है दोस्तों वो है टोनी ब्लेयर, इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और अब आज के दौर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आप सभी को मालूम ही है ऋषि सुनक, जो भारतवंशी हैं वो है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया है? इसके जो ऑप्शन है सुंदरलाल भंडारी, सुंदरलाल पटवा, स्वराज कौशल और प्रमोद महाजन। आगे व्याख्या देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सुंदरलाल भंडारी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है जिनका कार्यकाल 2024 तक है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है सुंदरलाल भंडारी। लेकिन आज के इस दौर में 2024 तक जिनका कार्यकाल है वो है फागू बिहार के। अगला प्रश्न दोस्तों वो है करुणानिधि मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के, केरल के और तमिलनाडु के। और सही जो जवाब है वो है तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मद्रास का नया नाम है? ऑप्शन है चेन्नई, करमावती नगर, मुंबई और राजपुरा। और सही जवाब है ए, चेन्नई। व्याख्या इसके कुछ इस प्रकार है दोस्तों। जुलाई 1996 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने मद्रास का नाम परिवर्तित करके चेन्नई रख दिया था। अगला प्रश्न भारत की 12वीं लोकसभा के निर्वाचन हुए? ऑप्शन है अप्रैल 1996 में, जून 1996 में, अप्रैल 1997 में और फरवरी 1998 में। और जो सही प्रश्न जवाब है प्रश्न का वो है दोस्तों वो है डी, फरवरी 1998 में। 12वीं लोकसभा के निर्वाचन फरवरी 1998 में संपन्न हुए तथा 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ। 7वीं लोकसभा गठन 2019 में हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्यसभा के चेयरमैन हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के प्रधानमंत्री। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ए, भारत के उपराष्ट्रपति। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से होता है। संविधान ने उपराष्ट्रपति को कार्यकारी राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की भांति उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न दोस्तों खमेर रूज कहाँ का तानाशाही दल है? एक कंबोडिया का, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा मलेशिया और चौथा जो है थाईलैंड का। और इसका जो सही जवाब है कंबोडिया का। आइए दोस्तों देखते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खमेर रेज रूस कंबोडिया का तानाशाही दल था। इसने 1975-1979 के मध्य कंबोडिया का नियंत्रण हथिया लिया था। इसके शासनकाल में कई हत्याएं हुई। 20वीं सदी की सबसे बड़े नरसंहारों लगभग
20 लाख में गिना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? इसके जो ऑप्शन है चिपको, नर्मदा बचाओ, सत्याग्रह और भ्रष्टाचार विरोधी। इसके जो सही जवाब है वो है, इसकी जो सही जवाब है दोस्तों वो है चिपको आंदोलन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार है। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत वनों की बेतहाशा कटाई को रोकने के लिए किया था। इस आंदोलन के तहत लोग काटे जाने वाले जब पेड़ उसे चिपक जाते थे, जिससे पेड़ों को काटने वाले लोग उसे काट न सके। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य किया। अगला प्रश्न है, 1998 में बेहतरीन फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला। इसके जो ऑप्शन है फ्यूजिटिव को, जुरासिक पार्क को, स्टार वार्स सागा को और टाइटैनिक। और सही जो जवाब है दोस्तों वो है टाइटैनिक। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों, उन दो प्रमुख राजनीतिक दलों का नाम बताइए जिनका रूस की 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऑप्शन है कांग्रेस और जनता दल पार्टियां, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टियां, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टियां, और बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां। और इसका सही जवाब है दोस्तों बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां। आइए दोस्तों इसके व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति या साम्यवादी क्रांति में बोल्शेविक और मेंशेविक दलों का महत्वपूर्ण योगदान था। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जार के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन का अंत हो गया। रूस में संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन से दो राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन के आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश केरल, बिहार बंगाल, कर्नाटक तमिलनाडु और गुजरात महाराष्ट्र। सही जवाब है दोस्तों सी, गुजरात और तमिलनाडु। सॉरी दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका जो सही जवाब है कर्नाटक और तमिलनाडु का। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, चंदन तस्कर वीरप्पन से कर्नाटक और तमिलनाडु आत्मसमर्पण की तो बात कर रहे थे। वीरप्पन के ऊपर अपहरण, हत्या और तस्करी के कई मामले दर्ज थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है इलाहाबाद, अयोध्या, हरिद्वार और वाराणसी। और सही जवाब है दोस्तों हरिद्वार। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, व्याख्या है 20वीं शताब्दी की अंतिम महाकुंभ हरिद्वार 1998 में आयोजित किया गया था, और 21वीं सदी का प्रथम महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग 2001 में संगम क्षेत्र में आयोजित किया गया था। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अमेरिका की होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इसकी जो ऑप्शन है हिलेरी क्लिंटन, मैडलिन ऑलब्राइट, रॉबिन कुक और तारिक अल्ताफ। और इसकी जो सही जवाब है वो है मैडलिन ऑलब्राइट। प्रश्नकाल के समय अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडलिन ऑलब्राइट थी। वर्ष 2021 में एंटनी जे ब्लिंकन अमेरिका के राज्य सचिव चुने गए। अमेरिका के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पश्चात राज्य सचिव का पद तीसरा महत्वपूर्ण पद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है अफगानिस्तान। वर्तमान में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्य भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल व अफगानिस्तान सदस्य देश हैं। इनकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना के समय इसके 7 सदस्य देश थे। वर्ष 2005 में अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य बनाया गया, अतः प्रश्नकाल के अफगानिस्तान सार्क सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पार्लियामेंट में 1997 में प्रसार भारती बिल प्रस्तुत किया गया। इसके जो ऑप्शन है जयपाल रेड्डी ने, सुषमा स्वराज ने, संतोष मोहन देव ने और एल के आडवाणी ने। और सही जवाब है दोस्तों जयपाल रेड्डी ने। आइए व्याख्या देख लेते हैं।
प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल में संसद में प्रसार भारती बिल तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री जयपाल रेड्डी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कावेरी नदी कौन कौन राज्य होकर गुजरती है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आइए दोस्तों इसका व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण की गंगा उपनाम से प्रसिद्ध कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी राज्य से होकर गुजरती है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी के पानी को बंटवारे को लेकर विवाद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? और इसका जो ऑप्शन है ये है अयतुल्लाह खुमैनी, रफसंजानी, बुलबुद्दीन हिकमतयार और नजीबुल्लाह। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है अयतुल्लाह खुमैनी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सलमान रुश्दी के विरुद्ध मौत का फतवा इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक सैटेनिक वर्सेस के लिए जारी किया गया। इस पुस्तक में इन्होंने इस्लामिक परंपराओं की तीखी आलोचना की थी। रुश्दी के खिलाफ मौत का फतवा ईरान के तत्कालीन धार्मिक नेता अयतुल्लाह खुमैनी ने जारी किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इजराइल देश का निर्माण किया गया था? ऑप्शन बौद्धों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, ज्यूजों के लिए और मुसलमानों के लिए। और सही जवाब है सी, ज्यूजों के लिए। ज्यूजो अयोध्या के लिए 1948 में इजराइल नामक देश का निर्माण किया गया, क्योंकि यहूदियों का न तो कोई अपना भूभाग था न ही देश। 1948 में यह पूर्व क्षेत्र मैंडेट प्रणाली के तहत था, जिसकी देखरेख ब्रिटेन करता था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा फिलिस्तीन राज्य का विभाजन करके एक भाग यहूदियों को दे दिया गया, जिसे इन्होंने इजराइल नाम से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हुडको का अर्थ है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हिमाचल यूनाइटेड डेवलपमेंट कंपनी, हिमेन अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और हिसार अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कमीशन। आइए दोस्तों इसके व्याख्या देखते हैं। हुडको का अर्थ है आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना भारत सरकार ने वर्ष 1970 में की थी। हुडको का आदर्श वाक्य मोटो सामाजिक न्याय के साथ लाभप्रदता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1998 में किस देश ने शारजा कप को प्राप्त किया? इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है भारत। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है, कीर्ति सेठी कौन खेल में पारंगत हैं? इसके जो ऑप्शन है वो है दोस्तों बास्केटबॉल, चेस, बिलियर्ड्स और टेनिस। और सही जवाब है बिलियर्ड्स। कीर्ति सेठी भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया है। वीमेंस डे नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 8 मार्च। इसका ऑप्शन 8 मार्च, 14 फरवरी, 10 मई और 2 अक्टूबर। और सही जवाब तो 8 मार्च ही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 14 मार्च 1911 को हुई थी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को भारत के महान दो विभूतियों महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसके जो ऑप्शन है ए बुतरस बुतरस गाली, कोफी अन्नान, पेरेज डी क्यूलर और यूथॉट। इसके जो ऑप्शन है वो है सही जवाब है दोस्तों वो है कोफी अन्नान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ में जनरल सेक्रेटरी कोफी अन्नान थे। वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2017 को हुई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? इसका जो ऑप्शन है जिनेवा में, हेग में, लंदन में और पेरिस में। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है, जिसे 15 न्यायाधीश होते हैं, जो महासभा और सुरक्षा परिषद का निर्वाचित किए जाते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है।
न्यायाधीश अपने कार्यकाल में दौरान सभी कूटनीतिक सुविधाओं एवं सुरक्षाओं का अधिकारी रहता है। इसका मुख्यालय हेग के नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी विवाद के विषय पर विवादग्रस्त देशों का मामला उपस्थित किए जाने पर उसके संबंध में निर्णय देता है। यह महासभा, सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाओं द्वारा मांगे जाने पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय को संबंध में सलाहकारी विचार प्रस्तुत करता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अब्दुल बबी अहमद यूसुफ है। 20 नवंबर 2017 को महासभा एवं सुरक्षा परिषद के न्यायाधीश दलवीर भंडारी को 9 वर्षीय कार्यकाल 2018 से 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश निर्वाचित किया है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जो इस भाग का आखिरी प्रश्न है वो है मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। इसकी जो ऑप्शन है दोस्तों अल्बानिया, फ्रांस, ग्रीस और इटली, और इसकी जो सही जवाब है वो है अल्बानिया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। मदर टेरेसा मूलतः अल्बानिया की निवासी थी, लेकिन युवा अवस्था में भारत आने के बाद इन्होंने अपना शेष जीवन भारत में रहकर मानवता को सेवा में गुजार दिया। उन्हें भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी। इसी के साथ दोस्तों इस भाग के 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं अगले नए किसी वीडियो में, जहां हम आपको नए प्रश्न और उत्तर लेकर आएंगे बीपीएससी और बिहार में होने वाली अन्य परीक्षाओं के बारे में भी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जरूर करें।